ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु बौक़ुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि ख़ल्क़िल्लाहि अजमईन सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन खातिमिन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। वस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मुनीबीन अल-हादीन अल-महदीयीन वला सिय्यमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदु अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अज़ादाराने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे अंदाज़ा है कि सुबह से आज अब तक काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजार चुके हैं, लेकिन बहरहाल यही अय्याम हैं जिनमें असीराने करबला का तज़किरा करना है और इस जिक्र के साथ साथ इस जिक्र के तसल्लुक़ से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ ऐसे मारूज़ात, कुछ ऐसे अराइज़, कुछ ऐसी गुफ्तगू कि जिससे हमारे ईमान में बुलंदी ना आए तो कम से कम ताज़गी ज़रूर आए। इसीलिए हमारी जितनी मजालिस हैं उनका उन्वान हमद बारी ताला व दुरूद अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान मजीद की किसी आयत से ही आगाज होता है जिससे हुसैन के मिशन का बताया जाता है कि तुम चाहते थे कि लोग कुरान पे गौर व फिक्र करना छोड़ दें। हुसैन के नाम पे जब तक जितनी ज्यादा तफसील व तावील कुरान होगी इतनी कहीं किसी के नाम पर। और अब अगर कोई कह दे कि किताब ही काफी है तो वो भी आ जाए।
और देख ले कि इस किताब के हवाले से क्या क्या नुकात और क्या क्या ज़राफ़तें और क्या क्या लताफ़तें हैं जो खुलती चली जाती है। आज एक आयत पेश नज़र है, सूरह आराफ की 172वीं आयत है। क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे उसलूब गुफ्तगू से आशना है, तो कम कहता हूँ, ज़्यादा समझते हैं माशाल्लाह। हौसला हो जाता है ऐसी बहसों को छेड़ने का। बात हो रही है आलम ज़र की, और यकीन करें सिर्फ ये मौजू ही लुत्फ है इस पर्चे आज़ाद हुसैन कि लोगों से आज तक तखलीक और मौत के मसाइल हल नहीं हो रहे। हम इस पर्चे आज़ाद, इस परचम के साए में आलम ज़र की और कहीं ऐसा मुमकिन नहीं। लहजा देखिए जरा आयत का, याद करो वक्त कि जब खुदा ने वादा लिया, वइज़ अख़ज़ा मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, कि बनी आदम से उनके ज़ुहूर के मौके पर, ज़ुहूर करते हुए बनी आदम में से उनको ज़ुहूर में लाया गया, ज़ुर्रियतहु, उनकी ज़ुर्रियतों को, ज़र्रा है, एटम है, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। एक थ्योरी है तो इरफानी और फलसफी, लेकिन साइंस में भी समझ आ गई है, और वो ये है कि अगर एक एटम आगे जाकर किसी पावरफुल सोर्स ऑफ फोर्स में बदल सकता है, तो इस वक्त भी एटम फॉर्म में भी इसमें वो पोटेंशियल है, जाहिरी आंख से नहीं देखा जा सकता। तो फिर उसके गेजेस मुख्तलिफ हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ आले हैं, उसको देखने के लिए उसको, और फिर भी दिखते नहीं, तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन पे बात आ जाती है कि क्योंकि इसने उस कमाल पे पहुंच के ये मुजाहिरा किया, तो इस वक्त इस सिफत में उसके अंदर ये कितनी पोटेंशियल पाई जाती है। अंदाजा ही है ना जिस पे ये चल रहा है। अब आप कमाल देखें, इंसान आज यहां पहुंच रहा है। मैं समझता हूं अहले कुरान को ये थ्योरी तो इससे पहले समझनी चाहिए। इंसान की बात हो रही है। एक मर्तबा यही बात हुई थी कहीं आलम ज़र की, तो एक जवान ने सवाल किया था कि किस वक्त का वाकया है, तो मैंने से कहा था वाकया आदम के बाद का है, ये कंफर्म है, और उसके बाद कोई और है नहीं, वरना बनी आदम का लफ्ज़ होता। ठीक, बनी आदम का मतलब यानी आदम तो पा चुके तकलीफ। अब बनी आदम से बात हो रही है, तो इस बनी आदम में हाबिल और काबिल का भी शामिल होना जरूरी है, और आखिरी फर्द बशर जो कयामत से पहले आएगा उसका भी होना जरूरी है। सब पहला बनी आदम है ना। अब खुदा ने दर हकीकत अपना इख्तियार दिखाया। देखिए होता क्या है कि जो उस्ताद होता है फिजिक्स का, वो बोर्ड पे कैलकुलेशन करके ये बताता है कि जब एक्सप्लोजन होगा तो उससे ये होगा। ना एक्सप्लोजन हुआ है, ना कुछ दिख रहा है, ना क्लैश, जब ये ऐसे होगा तो ये होगा। वो पहले ही कैलकुलेट करके एक एक चीज की फिर उसके इम्पैक्ट बताना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है। खुदा ने उस वक्त बनी आदम को किसी फॉर्म में जब सुल्बे आदम में तख्लीक कर दिया, वहां से जाहिर किया, हालत जर में लाया। हालत जर में लाने के बाद दो ही कमाल थे एक इंसान के, याद रखिए, दो ही कमाल थे एक इंसान के, एक अक्लो शऊर और एक नुत्क, एक सोचना समझना और दूसरा बोल देना। अल्लाहुल बयान, सही है, और बोल देना। और खुदा ने हालत ज़र में उसकी दो वो सलाहियतें जो उसकी तख्लीक के तकरीबन 70 मरहलों के बाद सामने आने वाली थी,
अब मुझे तकलीफ के मराइल बताने की तो जरूरत नहीं है ना, कि वो पहले गंदुम की शक्ल में है, फिर वो जा रहा है, खून बन रहा है, खून के 1000 कतरों से एक कतरा बन रहा है, फिर वो किस फॉर्म में आ रहा है, फिर वो नुत्फा बन रहा है, फिर मुज़गा बन रहा है, फिर अलका बन रहा है, फिर उसके बाद उस पे हड्डी चढ़ाई जा रही है, फिर गोश्त बन रहा है, उसके बाद रूह फूंकी जा रही है, फिर दुनिया में आ रहा है तो अभी उसे सब रंग दिख नहीं रहे, हल्के हल्के आंखों का जाला छट रहा है, कुछ का आज तक नहीं छटा, हल्के हल्के अक्ल काम करना शुरू कर रही है, तब कहीं जाके अक्लो शऊर की मंजिलत पे अगर सिंफ मर्द से है तो 14-15 साल में, सिंफ नाजुक से है तो 9-10 साल में इस काबिल होगा कि उसको मुकल्लफ कहा जाए। इन सारे मराइल को एकदम ऐसे समेटा और एक चश्मे ज़दन में, हालत ज़र में वो दोनों कुव्वतें दे दी, शऊर भी दे दिया और लुत्फ भी दे दिया। क्यों? इसकी दलील इसी आयत में, और फिर खुदा ने कहा उनको शहादत के तौर पे वअशहदहुम अला अनफुसिहिम, उनके नफ्सों को उन पर शाहिद बना दिया, कोई गवाह नहीं चाहिए, उनके नफ्सों को उन पर शाहिद बना दिया। और फिर कहा अलस्तो बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, बोले कि हाँ हो, यानी सुना भी, समझे भी, जवाब भी दिया। अल्लाहु अकबर। हालत ज़र में ये प्रैक्टिस चल रही है कि तुमने सुना, समझा भी, जवाब भी दिया। अगला हिस्सा आयत का देखिए और खूबसूरत, कालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़यामत इन्ना कुन्ना अन हाज़िल गाफ़िलीन। अब रोज़े क़यामत ये तो नहीं कहोगे कि हम भूल गए थे ये कब हुआ? रोज़े क़यामत ये तो नहीं कहोगे कि हम भूल गए ये कब हुआ? भगवत दिलारा ये तो याद ही नहीं है, ये कैसी बात कर दी? ये तो हमें याद ही नहीं है। फिर दोबारा याद करें मेरी पुरानी बताई हुई एक मिसाल, गाफिल यानी जो भूल गए। दो तरह का गाफिल है। अब आप थक गए तो थोड़ा सा मैं आपको फ्रेश करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि साथ रहिएगा। लेकिन गाफिल जो गफलत में है, जो भूल रहा है, दो तरह का। एक दफा आपसे बेगम ने एक लिस्ट दी कि ये 10 चीजें ले आइएगा, और 9 चीजें ले आइए, भूल गए। भाई इंसान है, भूल सकता है, और फिर शौहर है तो यकीनन भूल सकता है, और बेगम ने बोला है तो फिर तो भूल ही जाएगा। सही, ये सारे कितने अवामिल हो गए गलती के, कितने इम्कान बढ़ गए। ठीक है, भूल गया, कोई मसला नहीं। और फिर एक वक्त बच्चे की दवा लाना भूल गया, बच्चा बीमार है, चीजें लेने गया और दवा लाना भूल गया। कितना फर्क है इन दो भूलों। वही इंसान उसी घर की जिम्मेदारी, या बेगम ही बीमार है, दवा लाना भूल गया। सही, कितना फर्क है भूलने में। ये इसी तरह से, क्योंकि तुम भूल सकते हो इसलिए हम तुम्हें याद दिलाते रहेंगे, इसलिए हम तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। आदम को भेजेंगे कि वो याद दिलाए, शीश को भेजेंगे, नूह को भेजेंगे, ईसा को भेजेंगे, मूसा को भेजेंगे। नबियों का सिलसिला होगा, वो तुम्हें याद दिलाते रहे, याद दिलाते रहे। और जब नबी चला जाए, अपनी किताब छोड़ जाए, जो याद दिलाता रहे। फिर किताब के उलमा रह जाए जो याद दिलाते रहे। फिर उन उलमा में से कुछ ऐसे हो जो तुम्हें सिर्फ याद न दिलाएं बल्कि अमल भी करवाएं, जिसके लिए रिसाला अमलिया लिख कर देते रहे। सही है, चल रहे इत्तेहाद तक आ गए, याद दिलाते रहे। और फिर जब एक मर्तबा डॉक्टर एक ही दफा तो नुस्खा लिख के देता है, डॉक्टर आके मुंह में गोली थोड़ी डालता है, नुस्खा लिख के दे दे, जाओ अमल करो, सही हो जाओगे। आप नुस्खा लाके घर पे सिराने रख लीजिए, तो मसाइल सिराने रख के सो जाइए, फर्क पड़ेगा। कुरान सिराने रख के फर्क नहीं पड़ रहा था तो मसाइल से क्या फर्क पड़ना था।
इल्म लफ्ज़ो हुरूफ से मुंतकिल नहीं होता। इल्म एक नूर है जो लुत्फ़े खुदा से दिलों में मुंतकिल होता है। किसी मदरसे में, किसी दानिशगाह में पढ़े लिखे बैठे, किसी यूनिवर्सिटी में इल्म नहीं सिखाया जाता, टर्म सिखाई जाती है। तुम्हें तरीका हुसूल इल्म सिखाया जाता है कि उस इल्म तक, इल्म यानी वाक़इयत, इल्म यानी हकीकत। ठीक, अब अगर इल्म का नाम ही जो है वो इल्यूजन रख दिया जाए तो फिर उसको कैसे इल्म माना जाए? ठीक है, तखय्युलात और तवहुमात को अगर इल्म कह दिया जाए तो फिर खुदारा इल्म कहा जाएगा? जुल्म है, जुल्म है। इल्म यानी हकीकत, इल्म यानी वाक़इयत। मिसाल के तौर पे देखिए, एक चीज है कॉन्सेप्ट, तसव्वुर, एक चीज है तस्दीक, एक चीज है मफ़हूम, एक चीज है तस्दीक। इतने दिन बाद आता है, मुश्किल ना बोले। सारी जिंदगी लुत्फ लेंगे अगर ये समझ गए। यकीन कीजिए, एक है मफ़हूम जो ज़हन में है, एक है मंतूक जो बोला जा रहा है, और एक है तस्दीक जो हकीकत है। दिमाग में जो पानी की तस्वीर है या पानी की सारी खुसूसियात है वो वजूद ज़हनी है। ठीक है शुएब साहब, वो है वजूद ज़हनी जो जहन में पानी है। अब जिसके जहन में जैसा पानी का वजूद है, जितनी तरह के पानी देखे हुए हैं, जिसने ठंडा पानी है, गर्म पानी है, साफ पानी है, गदला पानी है, आब जमजम है, आब फुरात है, आब हयात है, सही, सारे पानी एक साथ जहन में आ रहे हैं। फिर उसके बाद लफ्ज है ये जो बोला जा रहा है, पानी या वाटर। ठीक, फिर उसके बाद ये हकीकी वजूद है जो बाहर खारिज में मौजूद है, ये जो बाहर खारिज में मौजूद है। अक्सर दानिशगाहों में, दर्सगाहों में जो सिखाया जाता है, या जहन में मौजूद कुछ सवाल है जो सिखाया जा रहा होता है, या मंतूक जो वर्डिक फॉर्म है वो सिखाया जा रहा होता है। जो रियल एग्जिस्टेंस है वो नहीं सिखाया जा रहा होता, वो नहीं दिखाया जा रहा होता। और उसी जहन और नफ्स पर डिग्रियां भी मिल जाती हैं, काबिलियतें भी पास हो जाती हैं। सही है, ये तो लुत्फ है पैगंबर का, ये तो लुत्फ है दीन इस्लाम का। जब जो कुरान की आयत उतरती चली गई, तर्जुमा नहीं किया बल्कि तर्जुमानी फरमाई। तर्जुमानी फरमाई। मिसाल दूं, मैंने कल परसों मजलिस में पढ़ा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और ऐसी सैकड़ों हदीसें आप सुन चुके हैं। हिदायत करते सिरातल मुस्तकीम की तरफ। ये वाहिद दुआ जो वाजिब है मानना, दिन में 10 बार, दिन में 10 बार हर मुकल्लफ पर, जो पागल है माफ है, उनको रिमाइंडर की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिमाइंड कर नहीं सकते। ठीक है, अब अगर कोई ना समझ सके तो समझ लो कि शरीयत उसे किस जुमरे में रखती है। शरीयत उसे दीवाना समझती है, या बच्चा समझती है, नाबालिग समझती है, इसलिए उसको नहीं याद दिला रही। एक दफा अहद हुआ था, एक दफा अहद हुआ था, सुबह शाम हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह करके याद दिलाया जा रहा है। कमाल उस वक्त का है जो आकर बारगाह में खड़ा होके कहे अल्लाहु अकबर, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पूरी नमाज के अंदर एक वाजिब दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल, खुदा बंदा सिरातल मुस्तकीम की तरफ हिदायत, सिरातल मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर दे। भाई अगर सिरातल मुस्तकीम का मतलब सीधे रास्ते पे सुधरा हुआ बंदा, तो सुधरा हुआ है तो नमाज पढ़ रहा है ना, लेकिन नहीं, बहुत खूब जो नमाज पढ़ रहा है इंडिविजुअल वो भी कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो जमात से पढ़ रहा है वो भी कह रहा है, जो जमात पढ़ा रहा है वो भी कह रहा है। अरे हत्ता जो खाने काबा के सामने खड़ा है वो भी कह रहा है, जो खुद को खलीफा रसूल
फरमाया हाँ सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता। मिज़दाक़ बताया, वो जो तसव्वुर था ना सिरात मुस्तकीम का, आप किसी से भी कह दिए दो लफ्ज़ हैं और आपको पता चल गया इराक़ को क्या है। मुस्तकीम का मतलब सीधा, सिरात का मतलब रास्ता। आपको लग रहा है उन अरबों को नहीं पता था ये पैगंबर के पास बैठे थे, मुश्किल क्या थी। सिरात मुस्तकीम, दो लफ्ज़ यकीन करिए, दो लफ्ज़, सिर्फ दो लफ्ज़। सिरात यानी राह, मुस्तकीम यानी सीधा, और कुछ है ही नहीं। अब आप ये दे दीजिए एक मैथमेटिशियन को दे दीजिए सिरात मुस्तकीम, कहेगा ठीक है मैं सीधी लकीर खींच दूंगा, सही है, सीधी लकीर खींच दूंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। मगर ये कौन बताएगा वो पॉइंट ए कहाँ है? सवाल ये है, सवाल ये है कि वो पॉइंट ए कहाँ है। अगर नुक्ता नहीं होगा, उलमा पढ़े लिखे line is a set of dots, a line need a beginning point which itself called a dot, जिसे अरबी में कहते हैं नुक्ता। अब तो ताज्जुब की बात नहीं है, मुझे ऐसी याद आ रही है डेफिनेशन टेक्निकल ड्राइंग की, नुक्तों का सेट है जो सीधा चल रहा है। अब जिस लेकिन सिरात मुस्तकीम सीधा, पढ़े लिखे तरीन को बुलाने में ज्यादा से ज्यादा सीधी लाइन बता सकता है, ना नुक्ता आगाज बताएगा ना नुक्ता अंजाम बताएगा। अल्लाह अकबर, ना नुक्ता आगाज बताएगा ना नुक्ता अंजाम बता पाएगा कि जाना कहां तक है। कहां तुम्हें बताएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब है। कहां से बात शुरू होगी? तुम जहां तक जा सकते हो चले जाओ, चाहो तो अपनी पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ से बात शुरू कर दो, उससे आगे तक रेंज है तो बाप दादा की बात कर लो, उससे आगे तक रेंज है। आलम ज़र में चले जाओ, उससे आगे तक रेंज है तो आलम लाहूत में चले जाओ, आलम अरवाह में चले जाओ। जहां तक जाओगे वहां वो नुक्ता पाओगे जो ये कहता न लगाएगा कुन तो नबिय्यन व काना आदम बैना मायती, मैं उस वक्त नबी मोहम्मद तुम्हें जहां तक जा सकते हो चले जाओ, जहां तक तुम पहुंचोगे उससे आगे हम वहां खड़े होंगे, वो वर्दी में खड़े होंगे। कमाल देखे, पैगंबर कह देते कुन तो मोहम्मदन, मैं उस वक्त भी मोहम्मद था, या कुन तो काइमन, मैं उस वक्त भी खड़ा हुआ था जब आदम आबू गिल के दर। नहीं नहीं, डेजिग्नेशन बता दी। अल्लाहु अकबर। अब जो नबूवत का तसव्वुर, जो नबूवत की डेफिनेशन तुम्हारे मजहब में है, वो तमाम क्वालिटीज मेरे पास उस वक्त भी थी। ये देखिए, और फिर यहां बात नहीं रुकी, वो अली कुंकाना वसीयन, और ये मेरा उस वक्त भी वसी था जब आदम आबूदिल के दरमियान था। मैं उस वक्त से नबी हूं, ऑफिशियल अथॉरिटी के साथ। नबी में दो चीजें, नबी में अपनी जो पैगंबर बता रहे हैं दो चीजें, एक मैं खबर ले रहा हूँ और रसूल हूं तो खबर दे रहा हूँ। बहुत सारे नबी तो ऐसे थे जिन्हें सिर्फ खबर दी है, तुम आगे नहीं फैलाओगे, तुम आगे नहीं फैलाओगे। सिर्फ किरदार को देखते लोग तुमसे मुतासिर होते रहे और तुम मुस्कुरा के कहते रहोगे कौन है जिसने तुम्हें पैदा किया, सिर्फ सवाल करते जाओ।
तो सारी जिंदगी उलमा भी परेशान रहेंगे कि खिज़र को नबी कहें या ना कहें, जनाब लुकमान को नबी कहें या ना कहें, बलम बारूद को नबी कहें। नबी आ रहे हैं दुआ करवाने, पढ़े कुरान के वाक़यात हैं, नबी कहें या ना कहें भाई, ऐसी हस्तियां बना। लेकिन हम तुम्हें इल्म देंगे, लेकिन जब इल्म देंगे तुम्हारे लफ्ज़ सीखेंगे, जबान से नहीं बोलोगे। और इस कदर सख्त है, खुदा की कसम इतना सख्त है इल्म को छुपाना और फन को छुपाना जिसकी कोई हद नहीं, बहुत सख्त है। अगर आपको कुछ आता है तो जैसे ही वो आता है उस इल्म और आगाही के साथ ही साथ एक चाहत पैदा होती है वो दिखाने की। अजीब है, वो चाहत पैदा होती है दिखाने की। अब देखिए, फिर जब आपके अंदर वो चाहत पैदा होती है आप अपने मुताबिक चीज बनाते हैं और जिसको आप बेस्ट समझते हैं उसको जाके प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने एक तर्ज बनाई, हम मुझे तो नहीं सुनाएंगे ना तर्ज, जो कोई अहले सुर होगा उसको जाके तर्ज सुनाएंगे। ठीक है, ठीक है, कानसीन का भी कोई मुकाम है, लेकिन बहरहाल जो अहले ज़ौक़ होगा उसको सुनाएंगे, जो शेर कहेगा वो उसको जब कुछ पता चल जाए कि ये हो गया मेरे अंदर ये खासियत है, अब उस खासियत को दिखाना है। अल्लाह, अब देखिए, जब खुदा को अपनी मारिफत को दूसरी मखलूक़ात तक मुंतकिल करने का मुकाम आया तो फरमाया कुन्तु कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु लकै आरफ, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। मैं छुपा हुआ खजाना था, खुदा अपने बारे में परवरदिगार, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि दुरूद पढ़ें पढ़ो मोहम्मद कादे इनकी वजह से हर नुक्ते के बाद मुझे यूं देखना पड़ता था कि गलत तो नहीं कह रहा। एक बार और दुरूद पढ़ें मोहम्मद मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा, और ये चाहा तो खालिक में भी है, तो मखलूक में होना बुरी बात नहीं है। कमाल देखे, इस्तेदाल देखे, खालिक में है तो मखलूक में भी होना कोई बुरी बात नहीं। अगर आपके पास कोई फन हो, कोई इल्म हो, और वो किसी को दिखाना चाहे तो मुश्किल नहीं, उसने भी चाहा, लेकिन जब उसने चाहा तो मोहम्मद वाले मोहम्मद को खर्च किया। अब जिनको मारिफत के लिए खर्च कर दिया उनके पास जो मारिफत होगी वो किसी दूसरी मखलूक के पास नहीं हो सकती। ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर किसी और में इतनी सलाहियत होती तो पहले उसे बना दिया होता, कहीं और ये सलाहियत ही नहीं है। मौला हम क्या करें? ठीक है मौलाना ये सब सुन लिया, हम क्या करें? तुम उन मार्फतों को खुद तक मुंतकिल करो। कहां से मुंतकिल करें? जो साहिब मार्फत है वही तुम्हें बताएगा। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शेर इल्म और अली उसका दरवाजा है। और शुरफा का तरीका है कि वो जब शहर में आते हैं तो दरवाजे से वालिद होते हैं। दो ही चीजें थी पैगंबर के मिशन में, एक इल्म एक हिकमत। जो अल्लमहुल किताब वल हिकमा, हिकमत के लिए दाल का लफ्ज है। अब सुन लेंगे भी आप, किसे सुनाऊंगा? इल्म के लिए शहर की बात है,
लेकिन हिकमत के लिए घर की बात हो, अना दारुल हिकमा वालियुन बाबा, इसलिए कि हिकमत इल्म के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। इल्म को लोग समझते रहेंगे, इल्म को समझते रहेंगे, मुख्तलिफ किस्में हो जाएंगी, साइंसेस की हजारों अक़साम कर देंगे, लेकिन विज़डम ही रहेगा। हिकमत हिकमत ही रहेगी। हिकमत ऐसा अक्ली कुल्लिया होगा जो हर इल्म को महार करने के काम आएगा। हर इल्म में वही हिकमत चलेगी कि इज़ा कम्मल इल्म नक़सल कलाम, इल्म बढ़ता रहेगा, कलाम कम होता चला जाएगा, चाहे फिक़्ह का इल्म हो या मैथमेटिक्स का इल्म। यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, जो इल्म बढ़ता रहेगा, डिग्रियां नहीं, इल्म जहां बढ़ता रहेगा वहां कलाम कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो फिक्र से ही आजाद नहीं होगा, उसकी फिक्र ही आजाद नहीं की, जिस सोच से बाहर नहीं निकलता, सोच से बाहर नहीं निकलता, हैरानी खत्म नहीं होती। आगाज़ इल्म, मुहर्रिक इल्म, मोटिवेशन इल्म के लिए हैरानी। पढ़े लिखे लोग गौर कीजिए, मैं हैरान हूं, ये है क्या? यहां से बात शुरू की, और जब हकीकत में पता चल जाए ये है क्या, तो फिर हैरानी पे खत्म। जब तक पता नहीं था सिराते मुस्तकीम क्या है, मुसलमान हैरान था। जब पता चल गया कि ये अली बिन अबी तालिब है, फिर भी मुसलमान हैरान है। तो आसान से लफ्ज़ थे सिराते मुस्तकीम। आपको क्या लगता है पैगंबर को तर्जुमा नहीं आता? हम जो तर्जुमे कर रहे हैं, डिक्शनरी लेके घूम रहे हैं, तर्जुमे कर रहे हैं, हर ज़बान में सिरात मुस्तकीम का तर्जुमा मिल जाएगा। तर्जुमा और है, तर्जुमानी और है। पैगंबर ने मिस्दाक दिखाया, मिस्दाक दिखाया। भाई खुदा ने भी तो यही किया। अगली ही आयत में का इसको दिखाया नहीं जा सकता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता है जिन पर नेमतें होती है। जिस चीज को तुम नेमत समझते हो, साहिब नेमत को देखना, वो जिस रास्ते पर है वही सिरात मुस्तकीम है। गोया सिरात मुस्तकीम दीन का रास्ता, खाली बात नहीं हो रही, हमने बात ऊपर ले गए हम तो, क्योंकि दीन लाने वाला भी ये दिन सिरात मुस्तकीम कह रहा था। सिरात मुस्तकीम, इन अदर वर्ड, माय लास्ट डिजायर, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी कमाल ख्वाहिश, हदफ निहाई मेरा, फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो। अब जिसको गाड़ी चाहिए, ठीक, तो उसके लिए गाड़ी नेमत है। जिन जिन के पास गाड़ी है और जिस जिन रास्तों से ये गाड़ी आती है, वो उन्हीं के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। हकीकत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल। जिनके लिए पैसा है, ख्वाहिश पैसा है, वो देखते हैं पैसा नेमत है, पैसे वाले किस रास्ते पे, उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, वो उस नेमत तक पहुंच जाता है। अपने जहन में नेमत का तसव्वुर तब्दील करो। बस आज की मजलिस कामयाब अगर ये बात समझ आ जाए। अपने जहन में नेमत का तसव्वुर बदल लो। पैगंबर ने नेमत को तसव्वुर, जब कुरान ने बयान किया था तुम खुदा की नेमतें गिन नहीं सकते, बस ये समझ लो जब नेमतें मुकम्मल होती हैं उससे पहले ऐलाने विलायते अली इब्न अबी तालिब होता है। तो आज कमाल कर दी, तमाम कर दी तुम पर नेमतें। सिर्फ ऐलान से तमाम हो गई उस वक्त के लोगों, सिर्फ ऐलान से नेमतें तमाम हो गई।
रसूल ये ऐलान कर दे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि ऐलान हो गया तो दीन मुकम्मल हो गया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और नेमतें भी तुम पर इत्माम कर दी गई। नेमत मिलने के बाद पता है क्या होता है? शुक्र होता है। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र करते चले जाओगे, हम नेमत को बढ़ाते चले जाओगे। तुमने पहले पे शुक्र किया तो दूसरे तक आ जाओगे, दूसरे पे शुक्र किया तो तीसरे तक आ जाओगे, तीसरे पे शुक्र किया तो चौथे तक आ जाओगे। शुक्र करते चले जाओगे, 12वें की खिदमत में पहुंच जाओगे। और अगर कुफरान किया तो तुमसे नेमत छीन ली जाएगी। तो विलायत अली नेमत है, उसका शुक्राना कैसे अदा हो? उस पर अमल करके। नारा लगाने के लिए थोड़ी चाहिए सीरियस है, शोर मचाने के लिए थोड़ी चाहिए, काम करने वाला बंदा चाहिए। और काम अक्सर वही लोग कर रहे होते हैं जो शोर नहीं मचा रहे होते। तो देखा शोर मचाने वाले काम नहीं कर रहे होते। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है, वो कहते हैं आप काम कर रहे हैं तो शोर भी तो मचाएं। अजीब है, अब क्योंकि शोर नहीं मचाया जाता तो कहते हैं इसका मतलब आप काम नहीं कर। ठीक है यार, ऐसा ही कुछ। जो मेरी खामोशी ना सुन पाए, महसूस कीजिएगा, जो मेरी खामोशी ना सुन पाए वो मेरी बात कैसे समझेगा? तो खामोशी सुन नहीं पा रहा, वो बातें समझ जाएगा, हर व्यक्ति समझ सकता। बस इस नेमत का शुक्र। अब नेमतें तुम पर खुदा बढ़ाता चला जाएगा अगर शुक्र करते चले जाओगे। और वहां से जब नेमत विलायत शुरू हुई ना, तो उस विलायत का ही तो सारा मसला है, उस विलायत का ही तो सारा झगड़ा है, उस विलायत का ही सारा मसला है। अब आपको फिर एक मर्तबा याद करो। और विलायत के लिए शाज़िम तेमा मजलिस में मैंने बयान किया कि कमाल ये है, एकदम पैगंबर ने, सलमान भी मौजूद हैं, हुक्म नहीं किया कि मानो मेरे बाद अली तुम्हारा खलीफा। नहीं, खुदा ने कैसे कहा था? अल्लास्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तुम बताओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा भला क्यों नहीं, आप ही तो हैं। रसूल ने कहा अल्लास्तु औला बिअनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा इकरार नहीं रखता? कुर्बान जाए इस लहजे पर, कुर्बान जाए इस लहजे पर। और मुमासलत देखें, वो रब्बुल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन, पता चल रहा है ये उसका ही भेजा हुआ है। वो अपनी रुबूबियत का ऐलान इस नाम से करा रहा है कि अली की विलायत का ऐलान उसी नाम से करा रहा है। क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? सबने कहा भला भला क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, अभी हज कराया पहली दफा, इतना सख्त इम्तिहान, ना माना तो कुछ और ना कहते। क्या भला कब सुनो, अगर मैं तुमसे ज्यादा इख्तियार रखता हूं तुम्हारे नफ्सों पर तो मन खुद तो मौला हो फहान। तो अब बताइए मुझे, पहले मिसरे में औला इस्तेमाल कर लिया साहिब इख्तियार अल नफ्स के माना में, तो दूसरे दफा में जब रसूल कह रहे होंगे तो मौला का मतलब दोस्त होगा। मैंने सारा
घेरा जो तुम्हारे कंबर परेशान हो गया, पलान उतार उतार के जमा किए यहाँ पर तुम्हारे ऊँटों से, तुम्हें रोक के रखा हुआ है 3 दिन से। पीछे वालों को कहे वापस आ जाओ, जो आगे उन्हें कहे बैठ जाओ। ये सिर्फ इसलिए कि बताऊं कि अली बहुत अच्छा है, इसकी तारीफ करनी थी मुझे। मैंने कब तारीफ नहीं की अली की? और अली अगर अच्छा ना होता तो जिस घर का बच्चा होता उस घर पे इल्जाम लगाया जाता। ठीक है, अली जिस घर का है उस घर पे इल्जाम आता, तो अली को तो अच्छा होना था। और अली अच्छा ना होता तो मैं तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक तुम्हें बेटी ना दे देता। इतने जुख्म कुरेदे हैं ना गदीर में रसूल ने, खुदा की कसम आसान नहीं था। ये गदीर के ऐलान का मतलब सारे जख्म कुरेद के रख दिए एक जुमले से, एक जुमले से। जुलशीरा में तुम्हें बना चुका होता, शबे हिजरत बिस्तर पे तुम्हें सुला चुका होता, बदर ओहद और खंदक में जब फरिश्ते ही आने थे तो तुम्हें अलम दे चुका होता। जब मैंने एक रात पहले खैबर में कह दिया था कल जिसे अलम दूंगा वो फातेह होगा, तो मैं किसी को भी दे देता। ये सारा लुत्फ़े लुबाब मन कुन तो मौला मेरा रसूल से जमा कर, इसलिए इस जुमले से दुश्मनी हो गई। इसका मतलब यानी मोहब्बत है, और रसूल ने इसलिए जमा किया। एक और कैलकुलेशन सुन ले, वीकेंड की आखिरी कैलकुलेशन जो याद है, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आप माशाल्लाह यहाँ से सफर करते रहते हैं घरों पे, अब कोई तो बता के जाता होगा, सब तो सरप्राइज नहीं देते होंगे ना, आप बता के जाते हैं। 1 घंटा लेट हो जाएंगे तो आप कहेंगे ठीक है यार लेट हो गया, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन लेट हो गया, क्या हालत होगी, कैसे दिन गुजरेगा? 2 दिन लेट हो गए, 3 दिन लेट हो गए। 3 दिन लेट होने का मतलब कि घर वालों से, चाहने वालों से ना खाया जाए ना सोया जाए, सही। और गले मिलते ही पहले तो बुलाए ना और पूछे कहाँ रह गए थे। कमाल, रसूल आज़म का ये काम, अल्लाह अकबर। एक बंदा मदीने का, भाई इस्तक़बाल हज की हदीसें सारी जिंदगी रसूल ने सुनाई। हाजी का इस्तक़बाल करना है, हाजी आए तो उसके लिए दुम्बा दुआ करना है, हाजी आए तो वलीमा करना है। आपको लगता है वहां सबके पास पैसे जमा थे दुम्बे के? नहीं, जोड़ जोड़ के दुम्बे खरीदे होंगे, छुरिये लेके घूम रहे दुम्बा लिए 3 दिन तक। हाजी नहीं आ रहा कैसे बात किया जाए, और जब रात को दुम्बा खाना है तो सारा दिन खाया भी नहीं। कैसे कैसे किसी दिन पढ़ूंगा गदीर इंशाअल्लाह, ऐसे भी गदीर सुनिएगा। यानी सोचे कैफियत को मतलब समझने की। 3 दिन आज ज़िबा कर नहीं, आज ज़िबा कर दिया तो हाजी के लिए कौन सा दुम्बा आएगा? इस्माइल थोड़ी है दुम्बे आ जाएगा ऊपर से। इसलिए लिए घूम रहे 3 दिन तक। 3 दिन अपना खाना मुश्किल है, उसको भी खिलाना पड़ रहा है। और क्योंकि ये खाना तो है बहरहाल वलीमे का दुम्बा, इसलिए खाना नहीं खाया जा रहा है। हाजी आके नहीं दे रहा, खुदा की कसम कोई छुरियां उठाकर पूछा होगा बताओ क्या कर रहे बताओ क्या कर रहे थे 3 दिन? रसूल ने हमको रोक के रखा और कहा अली से मोहब्बत करो, ज़िबा कर देंगे सच मुमकिन मैं होता तो ज़िबा कर। दिमाग खराब, 3 दिन हो गए वेट करते। ये किया बस रसूल ने सबको रोक के रखा और कहा कि अली से मोहब्बत किया तो मुझे अली पसंद है, तुम भी अली को पसंद किया करो, बस। अब पागल हो वो रसूल जो इल्म हिकमत की तालीम देता है। अल्लाह
वो रसूल जो लहजा लहजा जाया नहीं करता तुम्हारा, उसने 3 दिन रोक के रखा और ये बता दिया कि नहीं, उससे पहले एक और बात कही थी, अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, और सबको वो सुनाया जा रहा है कि एक बंदा आया, उसने कहा यार रसूल ने कहा किसी पे कोई हक है तो बता दो। कहाँ एक बंदे ने कहा हक है, का क्या हक है, का आप एक मरतबा जंग में जा रहे थे, आपने अपने रहवान को चाबुक मारा, वो मेरे लग गया था, मेरे निशान पड़ गया था, आज मैं आपको मारूंगा। रसूल ने कहा जाओ, रसूल ने अपना पहरान उठाया, उसने आके बोसा दिया कि मैं तो खाली बोसा लेना चाह रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है गदीर, यकीन कीजिए, ये मैं कहीं इधर उधर, ये है गदीर कि ये हुआ था गदीर में। और 3 दिन बाद आके कोई ये वाकया सुनाए और हाथ में चाबुक हो किसी के, क्या हाल होगा सोचो। यानी कमा 3 दिन रोका और भी कहती है मुझे पसंद है, बस नहीं। अरे अगर कह देते कि रसूल ने कहा जिसका मैं मौला हूँ, आज के बाद अली मौला होगा, और जो न मानेगा उसका हशर हारिस बिन नौमाने पहली जैसा ये है वो गदीर का मसला। तो फिर सारी बेसातें सिमट जाती, सारी सियासतें खत्म हो जाती। उम्मतुल मोमिनीन साथ थी, पूछ लीजिए, रावी है रिवायत का तिरमिज़ी शरीफ में तफसीली हदीस, और कह रहे तवातुर के साथ। पहले से उलमा नहीं मानते थे, अब तो इंजीनियर भी मान रहे हैं। तवातुर के साथ, यानी कनेक्शन हर वक्त में राय हदीस का। अल्लामा अमीनी के अल-गदीर ना माने, अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर में सिर्फ साबित ही ये किया। अल्लाह अकबर, जिनके लिए रहबर मुअज़्ज़म ने कहा था, खुदा की कसम इससे अजीम किताब इस सदी में है ही नहीं, और वो है ही विलायत अली बिन अबी तालिब। मोहम्मद आले मोहम्मद, मसला ये था कि अगर मान जाते तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा ना था। उस वक्त में ये जो फासले होते थे नपे हुए होते थे। भाई जब पैदल आते थे आप लोग, इधर उधर गाड़ियां जहाँ यूज नहीं करते थे, पता होता था 10 मिनट का रास्ता है, 7 मिनट का रास्ता है। कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं 6 से 7 मिनट लगते हैं वॉक करने में, राइट। तो उस वक्त भी ऐसे था। उस वक्त के उस रास्ते को आज की तारीख उठा लें और तय करना शुरू करें कि जितने वक्त में करबला से कूफा सफर तय किया है ना, इतने वक्त में मुमकिन नहीं। जितने वक्त में कूफे से शाम तक वो कारवां आ गया असीरों का, तो फासला इससे बहुत ज्यादा है। क्यों का कारवां रुकता है, कहता है, सस्ताता है, खाना पीना करता है, आराम करता है। अजीजों, इस काफिले को हुक्म था कि सिर्फ इन कैदियों को लेके जितना जल्दी हो सके शाम तक पहुंच जाओ। बस शाम तक पहुंचना। और अब फिर दरख्वास्त यही है कि सकीना बिन्त हुसैन के मसाइल समझ नहीं आता कहां से शुरू हुए इस बीवी के मसाइल। मदीने से जब ये बच्ची सबसे आगे आगे कारवां में जाने को तैयार थी। सफर की सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को ही तो होती है। कौन सी अमारी ना होगी जिसमें बैठ के ये सफर ज़ैनब के साथ, कभी उम्मे कुलसूम के साथ, कभी रुबाब के साथ, कि आपने बच्चों के साथ सफर किया है।
बच्चों की फितरत देखिए ना, बच्चे तो ऐसे ही सफर करते हैं। लेकिन रोजे आशूर जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए ना, तो हर शहीद की रुखसत सख्त थी, लेकिन हुसैन की रुखसत जैसे किसी की रुखसत थी। क्योंकि सब असहाब की जो बेवाएं थी वो भी आ गई थी, भाइयों की बेवाएं आ गई थी, भतीजों की, भाइयों की, सब हमारे सरदार सलाम हुसैन खुदा हाफिज, हुसैन खुदा हाफिज। और इस रुखसत में दो चीजें ऐसी थी जो अब से पहले किसी के साथ ना हुई थी। एक ये कि ज़ैनब सवाल करने आई थी, पूरी रुखसत से ही पढ़ रहा, ज़ैनब सवाल करने आई थी और जुलजना आगे बढ़ नहीं रहा था। मैं जब हुसैन ने कान में जुलजना के कहा कि ये आखिरी सवाल है, ये आखिरी ज़हमत है, अब कोई और नहीं है। और जब बच्ची को देखा, हुसैन उतरे, जो बच्ची सुबह अस्मा से लिपटी थी उठाकर सीने पे लिटाया। और खुदा जाने ये राज सकीना हुसैन के दरमियान, इस राज का एक रावी करबला में, एक रावी कैद खाने में हुसैन ने ऐसा कुछ कहा कि उसके बाद सकीना ने कुछ तलब न किया। पानी आए तो बच्ची पीती नहीं है, खाना आए तो बच्ची खाती नहीं है, कोई ऊंट पे बिठा दे तो बैठ जाती है, कोई रस्सी ले आए तो हाथ बंधवा लेती है। अरे जब तमाचे लग चुके, दुर्रे छिप चुके, अरे दामन जल गया, सर से निदा उतर गई, अब सकीना का गुरूर ना रहा, अब सकीना का मान ना रहा, अब सकीना को जिंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई जिंदगी की ख्वाहिश नहीं है। हाँ, वो जो पूछती थी ना जिंदान में कि ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं और हम घर कब जाएंगे, जब जवाब मिलता था घर जा रहे हैं, पूछती थी भूपिया हम घर कब जाएंगे, भैया सज्जाद हम घर कब जाएंगे। लगता है वो भी इसीलिए घर जाऊंगी तो एक इनकी शिकायत करूंगी, दादा रसूल खुदा की कब्र पे जाके बताऊंगी मेरा बाबा आखिरी वक्त तक पुकार रहा, हल मिन्ना तेरी अंसुरना, कोई ना आया। अरे मेरे बाबा पर तीर फेंके, तलवार, अरे पत्थर मारे। अजर मौला आप पे रहम फरमाए, इन आवाजों पे रहम फरमाए। बच्चा चुप जाओ, मैं जाऊंगी तो शिकायत करूंगी, या रसूल अल्लाह जब हम पहुंचे कूफा और शाम, हमारा नाम आपके नाम से बताया जाता था, ये रसूल की बेटी। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह आप कैदियों को हमने सुना है, आप कैदियों को आजाद कर दिया करते थे, माफ कर दिया करते थे, अरे वहां पर हमें कनीजी में तलब किया जाए। अम्मा ज़हरा की कब्र पे जाके शिकायत हो कि दादी आपने देखा क्या हुआ, आपने देखा क्या हुआ, वो हुसैन जिसके रोने पे आप तड़प जाती थी उसको इतना रुलाया। दादी जान मेरी चादर चीरी, मुझे दबा के मारे और मेरा भैया